डिस्क्लेमर। इस लेख व वीडियो में निहित किसी भी जानकारी सामग्री गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई जाती हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी। धन्यवाद। क्यों पूजा सामग्री में खास है पान के पत्ते का इस्तेमाल? हिंदू धर्म में भगवान की पूजा करते समय नियमों का पालन करना अनिवार्य समझा जाता है। पूजा की सारी विधि एवं सामग्री उपस्थित होना भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसी पूजा सामग्री में से एक खास वस्तु है पान, जिसे संस्कृत भाषा में तांबूल भी कहा जाता है। पान का यह नाम तांबूल ताम्र शब्द से बना है, जिसका अर्थ है कोई ऐसी वस्तु जो तांबे के रंग जैसी या लाल रंग की हो। यह लाल रंग पान के पत्ते पर लगे कत्थे को दर्शाता है। भारत में आधी से ज्यादा जनसंख्या पान खाना पसंद करती है। पूर्वी एवं मध्य भारत में तो पान खाने का प्रचलन काफी अधिक है। लेकिन पान का महत्व केवल यहीं खत्म नहीं होता। पान तो धर्म से जुड़ा है। विभिन्न कर्मकांडों में किसी न किसी रूप से पान का प्रयोग किया जाता है। केवल पूर्वी ही नहीं, बल्कि दक्षिण भारत में भी प्रत्येक शुभ कार्य से पहले पान के पत्ते के जरिए भगवान का नमन किया जाता है। पान हवन पूजा की एक अहम सामग्री है। हिंदू धर्म में विशेष माने जाने वाले स्कंद पुराण में भी पान का जिक्र किया गया है। बताया गया है कि देवताओं द्वारा समुद्र मंथन के समय पान के पत्ते का प्रयोग किया गया था। यहाँ से पान के पत्ते का इस्तेमाल रोशनी में आया। लेकिन पान के पत्ते की आध्यात्मिक महत्ता तो इससे भी काफी अधिक है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पान के पत्ते में विभिन्न देवी देवताओं का वास है। जी हाँ, इस एक पत्ते में ब्रह्मांड के देवी देवता वास करते हैं। यह भी एक कारण है कि क्यों हिंदुओं द्वारा पूजा में पान के पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं कि इस पत्ते के विभिन्न कोनों अथवा स्थानों पर देवी देवता मौजूद हैं। पान के पत्ते के ठीक ऊपरी हिस्से पर इंद्र एवं शुक्र देव विराजमान हैं। मध्य हिस्से में सरस्वती मां का वास है तथा मां महालक्ष्मी जी इस पत्ते के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से पर बैठी हैं, जो अंत में तिकोना आकार लेता है। इसके अलावा ज्येष्ठा लक्ष्मी पान के पत्ते के जुड़े हुए भाग पर बैठी हैं। यह वह भाग है जो पत्ते के दो हिस्सों को एक नली से जोड़ता है। विश्व के पालनहार भगवान शिव पान के पत्ते के भीतर वास करते हैं। भगवान शिव एवं कामदेव जी का स्थान इस पत्ते के बाहरी हिस्से पर है। मां पार्वती एवं मंगल्या देवी पान के पत्ते के बाईं ओर रहती हैं तथा भूमि देवी पत्ते के दाहिनी ओर विराजमान हैं। अंत में भगवान सूर्य नारायण पान के पत्ते के सभी जगह पर उपस्थित होते हैं। केवल एक ही पत्ते में संसार के संपूर्ण देवी देवताओं का वास होने के कारण इसे पूजा सामग्री में इस्तेमाल किया जाता है। किंतु पूजा सामग्री के लिए पान के पत्ते का चयन करने के लिए व्यक्ति को बेहद सावधान रहना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार छिद्रों से भरपूर, सूखा हुआ एवं मध्य हिस्से से फटा हुआ पान का पत्ता सामग्री के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पान का पत्ता हमेशा सही सलामत रूप में, चमकदार एवं कहीं से भी सूखा नहीं होना चाहिए। नहीं तो इससे व्यक्ति की पूजा साकार नहीं होती। दक्षिण भारत में तो पान के पत्ते के बीच पान का बीज एवं साथ ही 1 रुपए का सिक्का रखकर भगवान को चढ़ाया जाता है। यहाँ किसी भी शुभ कार्य में भगवान से प्रार्थना करते समय पत्ते के भीतर पान का बीज तथा 1 रुपए का सिक्का रखने का प्रावधान है।
ऐसी मान्यता है कि यदि आप किसी अच्छे काम के लिए रविवार को घर से निकल रहे हों तो पान का पत्ता साथ रखकर घर से बाहर कदम रखना चाहिए। यह व्यक्ति के सभी रुके हुए कार्यों को संपन्न करने में उपयोगी साबित होता है। मन की कामना पूर्ण करने के लिए भगवान को पान का पत्ता चढ़ाने के अलावा भारतीयों में अपने घर आए मेहमान को खाने के पश्चात पान खिलाने के भी संस्कार शामिल हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि पान का पत्ता स्वादिष्ट होने के साथ साथ विज्ञान की दृष्टि से स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। यह इकलौता पत्ता इंसान के शरीर के कितने सारे रोग मिटा सकता है, इसकी कल्पना भी कभी किसी ने नहीं की होगी। पान के पत्ते को चिकित्सकों द्वारा बड़ी मात्रा में औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका सबसे मूल एवं आसान उपयोग है मुंह को अंदरूनी ठंडक पहुंचाना। यदि किसी कारणवश मुंह के भीतर वाले हिस्से में गर्मी पनप रही है, जिसकी वजह से दर्दनाक छाले हो गए हैं, तो पान के पत्ते को चबाने से राहत मिलती है। इसके अलावा पान के रस को शहद के साथ चटाने से बच्चों की सूखी खांसी ठीक हो जाती है। इसके साथ ही बच्चों की छाती में यदि कफ भर गया हो तो पान पर अरंड अंडी का तेल लगाकर थोड़ा गर्म करके छाती पर बांधते रहने से कफ निकल जाता है। केवल पत्ते के रस को निचोड़कर दिन में 3 से 4 बार पीने से भी हर प्रकार की खांसी से राहत मिलती है। पान के पत्तों का रस आंखों में डालने से रतौंधी की बीमारी में लाभ होता है। यदि किसी को सूखी खांसी हो तो पान के पत्ते में वट, अजवाइन और छोटी पीपल रखकर रस चूसने से खांसी ठीक हो जाती है। पान का पत्ता हाथों पर मलने से मिट्टी के तेल की गंध गायब हो जाती है। यौन शक्ति बढ़ाने के लिए भी पान के पत्ते का भारी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यदि पत्ते का रस निकालकर उसका सेवन पतले दूध के साथ किया जाए तो रुका हुआ पेशाब ठीक हो जाता है। पान के पत्ते का एक और उपयोग काफी रोचक है। यदि पहली बार मां बनी स्त्री को किसी कारणवश स्तन में दूध ना आ रहा हो तो तेल में लिप्त पत्तियां स्तनों पर लगाना फायदेमंद साबित होता है। यह न केवल दूध लाने में सहायक होता है, साथ ही मां के दूध के स्राव को भी बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा सांस की तकलीफ, डायबिटीज, नसों की कमजोरी, सिर दर्द, पेट में कब्ज, शरीर पर घाव इत्यादि रोगों में पान के पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है।